देखिए, हम इस वक्त हैं धारूहेड़ा में और हमारे साथ हैं धारूहेड़ा में प्रेमदास लोधी जी। आपको बता दें, पूर्व पार्षद रहे हैं और बीजेपी के मंडल महामंत्री हैं ये धारूहेड़ा। और आपको बता दें, इस वक्त जो यहाँ चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं बाबूलाल जी, उनके समर्थन में हैं, वैसे बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कुछ इनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर धारूहेड़ा का कैसा चुनाव चल रहा है, क्या इनका कहना है। जनाब, ये बताइए, आप बीजेपी में हैं, समर्थन आप कर रहे हैं जो है बाबूलाल लांबा जी का, जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? अभी चुनाव डिक्लेयर होने के कई दिन तक ये पता नहीं था कि धारूहेड़ा नगर पालिका छोटी नगर पालिका है, इसमें पार्टी अपना उम्मीदवार भी उतार सकती है। तो काफ़ी इनकी आपसी जद्दोजहद के बाद जो है ये टिकट यहाँ से चेयरमैन का केवल जेजेपी को दिया, जो कि धारूहेड़ा से एक ही परिवार जेजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। इनके केवल धारूहेड़ा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस टाइम केवल 199 वोट यहाँ के विधानसभा उम्मीदवार मलखान सिंह को मिले थे। तो यहाँ जेजेपी का कोई जनाधार नहीं है। अच्छा। यहाँ पर जो है बाहर की पब्लिक ज़्यादा है, शहर है ये, यहाँ से 15-16 हज़ार पब्लिक वोटर्स बाहर के हैं। केवल धारूहेड़ा के पुराने गांव के 5-6 हज़ार वोटर हैं केवल। तो उसको देखते हुए यहाँ पर कोरोना काल में, जो कि अपने भारत देश के लिए बहुत बुरा वक्त था, उस टाइम में बाबूलाल लांबा जी इस टाइम जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, जिनके साथ मैं खुद भी लगा हुआ हूँ, जिन्होंने कभी भी एक दिन भी अपने घर नहीं बैठे, समाज के लिए खाना बनवाकर समाज में खाना बांटना, इकट्ठा करके सब लोगों से मिलना जुलना, हालचाल पूछना, इस तरीके का इनका व्यवहार रहता। केवल उनके इसी व्यवहार से लेकर मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इनकी अच्छा व्यवहार है, सादा सिंपल व्यक्ति हैं और सेक्टर 6 में ही निवास करते हैं। अब हम एक बार आपका अपना पूरा प्रोफाइल आप ही की जुबानी जानना चाहते हैं। प्रेमदास लोधी, मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज यूपी से रहने वाला हूँ, लेकिन 87 से हीरो मोटोकॉर्प धारूहेड़ा में कार्यरत हूँ। शुरुआत के 10 वर्ष मैंने गुड़गांव में निकाले थे। गुड़गांव पर बीजेपी का 31 वार्ड का महामंत्री रहा हूँ। अभी 2000 से धारूहेड़ा में शिफ्ट कर लिया है। धारूहेड़ा अपनी कोठी बनाई सेक्टर 6 में। उसके बाद से धारूहेड़ा में अपने सामाजिक सेवा में कार्यरत हूँ। धारूहेड़ा में शुरुआत में वोट राशन कार्ड शायद नहीं बनने देते थे, ऐसे मुझे महसूस हुआ था। तो मैंने पंचायत का चुनाव हुआ था 2005 में, तो मेरी मिसेस यहाँ से पंचायत मेंबर बनी थी। हम निरंतर सामाजिक कार्य करते रहे थे, लोगों को वोटर कार्ड राशन कार्ड बनवाते रहे थे। 2008 में चुनाव हुए, नगर पालिका बनी तब, तो उस टाइम में पार्षद बना। धारूहेड़ा मंडल के महामंत्री भी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी की संयुक्त सरकार है, और यानी कि जेजेपी के दम पर बीजेपी की सरकार बनी हुई है, और जब चुनाव की बात हुई थी तो ये हुआ था कि जेजेपी धारूहेड़ा में लड़ेगी और बीजेपी रेवाड़ी में लड़ेगी। हालांकि जेजेपी के अपने यहाँ कोई पार्षद पद के उम्मीदवार नहीं है, सिर्फ चेयरमैन पद का एक उम्मीदवार है जो उन्होंने टिकट दिए यहाँ पर एक को। उसके बाद बगावत हुई है। बगावत के बाद क्या कुछ रुख है वो सीधा जानते हैं। जनाब, टिकट को लेकर के काफ़ी बगावत हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? यहाँ पर मैंने कि यहाँ पर जेजेपी का कोई जनाधार नहीं था, टिकट गलत दी गई है। और इसी कारण बीजेपी के उम्मीदवार जो यहाँ से काम कर रहे थे, अपना जो तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बगावत करके अपने जनाधार को देखते हुए चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद लेवल पर किसी का पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था, किसी पार्टी का, तो एक तरीके से सभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जिसमें मेरे 1 नंबर वार्ड से मेरी पत्नी श्रीमती हेमा लोधी भी चुनाव लड़ रही हैं। नहीं, क्या आप सीधा साफ तौर पे कहना चाह रहे बीजेपी के पास भी उम्मीदवार नहीं था, जेजेपी के पास भी नहीं था धारूहेड़ा में? बीजेपी के पास उम्मीदवार तो था, लेकिन बीजेपी के खाते में टिकट नहीं थी। टिकट नहीं थी। तो उसके बाद जो लड़ रहे हैं चुनाव, जैसे आपके सीएम साहब आए थे, सीधा चैलेंज करके जो भी बागी होकर चुनाव लड़ेगा, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपको डर नहीं लगा? आप बीजेपी के होकर के एक निर्दलीय का आप जो कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आपके लिए बड़ा नुकसान होगा? है क्या मुश्किल धारूहेड़ा के साथ या रेवाड़ी विधानसभा के साथ भी जो है कुछ ऐसा कुछ रहा है। विधानसभा टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, काफ़ी लोग जो है बागी हुए थे, उन्होंने दूसरे का साथ दिया था। सेम मैं कहूँ तो उसी कंडीशन में इस बार जो है यहाँ के नगर पालिका चुनाव में भी हुआ है।
तो एक और चीज़ हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हाई प्रोफाइल लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, आपको लगता है वो लोग जो गरीब जो लोग हैं जो अपने काम के लिए जाएंगे उनको अपनी कोठियों में घुसने देंगे महल के अंदर? ऐसा आज तक भी ऐसा ही होता रहा है। आज तक मेरे को यहाँ से 33-34 साल हो चुके हैं। जो अभी वर्तमान में यहाँ से चेयरमैन है, मैंने अपनी नज़रों से आज तक नहीं देखा है। ये कंडीशन है। बाहर के लोग भी जाते हैं तो उनका कभी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक डीसी तक यहाँ की हालत देखने आ चुके हैं, लेकिन चेयरमैन कभी उनकी रोडों की हालत नहीं देखने आए। जो नहीं, हम ये पूछ रहे हैं जैसे आपके छोटे मोटे काम हैं, आपके राशन कार्ड से संबंधित है और चीज़ों से संबंधित है, क्या वो लोग उनकी कोठियों में जा पाएंगे उन चेयरमैन के पास काम करवाने के लिए? पार्षदों के पास तो जा सकते हैं, लेकिन चेयरमैन के साथ आज तक कोई नहीं जा पाया। पैसे के बल पर कहें, अपने रसूख के बल पर कहें, ये कोठियों वाले ही चेयरमैन बनते रहें। आज अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक अच्छे कार्यशैली के आधार पर चेयरमैन को डायरेक्ट चुना जा रहा है। एक सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है ये जो है। देखिए, हम जो यहाँ देख रहे हैं, आम जनता के जो मुद्दे हैं उनसे शायद किसी को कोई सरोकार नहीं है। आप देख रहे होंगे पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। चुनावी जो छोटी छोटी जनसभा है उसमें भी भंडारा चल रहा है, पूड़ी पकौड़ी सब्जी। आपको नहीं लगता बजट से ज़्यादा, यानी कि जो बजट दिया हुआ है चेयरमैन पद चुनाव के लिए, उससे कई गुना लोग खुल के खर्च करते हैं? बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा है वो नहीं कर पा रहा है, उनके पास है भी नहीं इतना, लेकिन वो अपनी छवि के आधार पर ही चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जो अधिकारी है, चुनाव अधिकारी, क्या वो इस चीज़ पे ध्यान रख रहे हैं कि किस तरीके से पैसा बहाया जा रहा है? बड़े बड़े होल्डिंग, अभी तक क्या है, खर्च क्या हो रहा है, कोई सुनने वाला है कोई? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं। केवल दारू के 25-30 पैकेट जरूर पकड़े गए थे, बाकी और कोई किसी के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यस, बिल्कुल ही। लेकिन मुद्दे क्या हैं रेवाड़ी आपके धारूहेड़ा के? क्या कुछ ऐसे काम हैं? क्या लगता है इतने सालों में जो भिवाड़ी से पानी आता है गंदा इंडस्ट्रीज का, वो मिट पाया? सबसे बड़ा मुद्दा जो है धारूहेड़ा के लिए, धारूहेड़ा में भिवाड़ी से जो गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी जो आ रहा है, उससे धारूहेड़ा की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। इवन आसपास के एक दो जो गांव है उनका भी पानी केमिकल युक्त जो है पीने का पानी तक ख़राब हो चुका है। लेकिन सरकार का आज तक कोई ध्यान इधर नहीं गया है। यहाँ के नगर पालिका के जो चेयरमैन है उनका भी कभी आज तक कोई ध्यान नहीं गया है। इवन आपने भी चेयरमैन पद के लिए टिकट मांगा था, क्या था जैसी चर्चाएं हो रही है? मैंने चेयरमैन टिकट मांगा नहीं था, लेकिन बायोडाटा जरूर बनवाया था। मैं मंडल का महामंत्री नाते जो है अपने प्रभारी जी से कम्प्लेक्स में आए थे, उनसे सभी का इंट्रोडक्शन, सभी की जानकारी दिलवाई थी। लेकिन काफ़ी कुछ लोगों ने मेरा नाम लिया था। अगर रियली में धारूहेड़ा का विकास चाहते तो प्रेमदास लोधी को टिकट दें, ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरे जो 20 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए, लोगों की भावनाएं, लोगों के वोट कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, उनके अच्छे बुरे समय में काम आना, इसको देखते हुए प्रभारी जी के सामने जब ये आते रखी तो प्रभारी जी ने सब कुछ मीटिंग का समापन होने पर पूछा कि लोधी साहब कौन है यहाँ पर, उनसे मुलाकात कराओ। मैंने खड़े होकर हाथ जोड़कर उनसे कहा, सर मैं ही हूँ। तो उनका वक्तव्य था कि मैं आपसे तो अब तक तो केवल अपने महामंत्री के नाते ही मिल रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप इस लेवल पर है कि चेयरमैन के दावेदार भी हो सकते हैं, आपके बारे में लोग इस तरीके का विचार भी रख सकते हैं, आप अपना बायोडाटा दो। तब मैंने उनको अपना बायोडाटा दिया था। लेकिन उसके बाद सिचुएशन ऐसी कि धारूहेड़ा की जो पार्टी की टिकट थी वो जेजेपी के खाते में चली गई। लेकिन अब तो सीएम साहब जब आए सीधा चैलेंज कर गया तो जेजेपी के साथ जुड़ो, उसकी मदद करो चेयरमैन की। लेकिन आप तो स्वयं पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी में हैं, चेयरमैन के लिए किसी और को आप मदद कर रहे हैं, नहीं लगता आपको ज़्यादा नुकसान होगा? देखो, इसमें क्या था, पिछले काफ़ी लंबे टाइम से, लगभग 3-4 महीने से ऑलरेडी हम लोग इस तरह के कर सके, टिकट मिलेगी बीजेपी को तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हमारा खुद का विचार था, हम कहीं इधर उधर नहीं रहेंगे। लेकिन अब 3-4 महीने से बाबूलाल लांबा जी के साथ बैठना उठना हम रहा था और अच्छे काम किए थे, उस काम में हमारा खुद का सहयोग भी था। तो इस वजह से जब टिकट जो है जेजेपी खाते में गई तो उधर हमारा कभी भी ऐसे आदमी को टिकट दिया जो अपने कोठियों के अंदर ही रहते हैं। अगर हम उसी लेवल पर जाते, उनके साथ ही जाते तो धारूहेड़ा का विकास कैसे होगा? तो यहाँ जेजेपी का क्या अस्तित्व मानते हैं और बीजेपी का क्या अस्तित्व है? जेजेपी का अच्छा अस्तित्व जो है।
जेजेपी का, वो बीजेपी का यहाँ पर बहुत अच्छा अस्तित्व है, लेकिन जेजेपी का निल है इस एरिया। जेजेपी ने, जेजेपी को जब पूरा धारवेड़ा दिया था, पार्षद के भी लिए खड़े कर सकते हो, चेयरमैन के भी लिए खड़े कर सकते हो, तो क्यों जेजेपी को क्या नहीं मिलेगा यहाँ कैंडिडेट? जेजेपी के साथ केवल एक धारवाड़ा का एक परिवार ही जुड़ा हुआ है, मंजीत जेलदार परिवार। बाकी धारवाड़ा में कोई भी इस पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ प्रेमदास लोधी जी। हमने आपको दिखा दिया कि क्या हकीकत है इन राजनीतिक पार्टियों की, किस तरीके से यहाँ चेयरमैन पद का उम्मीदवार उतारा गया। लोधी जी ने भी कहीं ना कहीं जता दिया, दिखा दिया। जो हमें एक बार कहेंगे, एक बार वो बोर्ड जरूर दिखाएं। इनका चुनाव चिन्ह है सिलेंडर, और हेमलता लोधी जी इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है इस बार यहाँ से। और ये पूर्व पार्षद रहे, कई सारे पदों पर रहे, बीजेपी में भी रहे, लेकिन आज जो समर्थन कर रहे हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार का कर रहे हैं, ना कि जेजेपी के उम्मीदवार का। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं दर्शाती है लोग नाराज हैं टिकट वितरण को लेकर के या किसी भी रूप में लेकर के। यही वजह थी, यहाँ जब सीएम साहब आए थे तो उन्होंने सीधा सीधा संकेत दिया था, जो पार्टी से बागी होगा या तो जेजेपी की मदद करे, नहीं पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।